सबसे पहले हम ये जाने कि ये भागवत है क्या। भागवत हमें मिली कहाँ से, ये भागवत धरती पर प्रकट कैसे भई। तो कहते हैं कि भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट भया और कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ सिर घुमा करके देखा तो जल ही जल था, जल के अतिरिक्त तो कुछ था ही नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि आखिर मेरा वास्तविक जनक कौन है, मेरा पिता कौन है और मुझे करना क्या है। देखो दादाजी, यह प्रश्न सबके पास रहता है कि आखिर मेरा असली पिता कौन है और मुझे करना क्या है। तब भगवान ने आकाशवाणी किया कि ब्रह्मा जी तप करो, तप। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, भगवान ने दर्शन दिया और अपने मुखार बिंद से श्री नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान पितामह ब्रह्मा को दिया। जो 4 श्लोकों की भागवत है उसका ज्ञान पितामह को भगवान नारायण ने दिया और बताया कि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ और संसार की सृष्टि के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया है। और इसके बाद देखो ये भागवत धरती पे कैसे, ये क्रम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को ये भागवत का ज्ञान दिया, वही 4 श्लोकों की भागवत। और क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा इस भागवत का ज्ञान लेकर के पूरे पृथ्वी में प्रचार करो। केवल एक ही संकल्प होना चाहिए, क्या, यथा नृणाम हरो भक्तिर भविष्यते एन केन प्रकारेण मनुष्यों के हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो, ये संकल्प लेकर के इति वर्णय, भागवत का प्रचार करो, भागवत की कथा सुनो। तो कहने का मतलब कि भागवत का संकल्प केवल यही होना चाहिए कि हमारे हृदय में भक्ति आवे। बोलो राधे राधे। और इसके बाद फिर ये भागवत 4 श्लोकों की नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया। व्यास जी महाराज ने 4 वेदों को अभिभाग किया, 6 शास्त्र लिखे, 17 पुराण लिख डाले, 1 लाख श्लोकों का महाभारत लिख डाला। लेकिन फिर भी व्यास जी महाराज के मन में अभी शंका है कि क्या कोई कमी रह गई क्या। तो उस कमी को पूरी करने के लिए नारद जी ने प्रकट होकर के भागवत का दिव्य ज्ञान दिया और व्यास जी महाराज ने उसी 4 श्लोकों की भागवत को 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंधों से सम्मिलित परमहंसों की संहिता तैयार कर दिया। और फिर उन्हीं वेद व्यास जी ने अपने पुत्र परमहंस श्री सुखदेव जी को 18,000 श्लोकों की कथा सुनाई और उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुना करके मुक्त किया। और उसी समय सूत जी ये कथा सुन रहे थे तो सूत जी ने 88,000 महात्माओं को नैमी सारण में सुनाया। और आज यही कथा डाफी नुआओं के अंतर्गत आपके गांव में हमारे द्वारा निवेदन हो रही है और आप सब सुन रहे हैं। इस प्रकार से ये जो भागवत रूपी फल है ये अचानक वैकुंठ से फेंका नहीं गया, ये शाखा प्रतिशाखा, शिष्य प्रशिष्य ही। गुरु जी ने दिया एक शिष्य को, एक शिष्य ने दिया दूसरे शिष्य को, ऐसे करके ये भागवत रूपी फल आज हमारे गांव तक पधारी है। बोल भागवत भगवान की।